जय श्री राम मित्रों। हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 53वां अध्याय है, इस 53वें अध्याय के अंतर्गत हम हस्तरेखाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करेंगे। अपितु इस प्रकार का योग कोई भी जातक अपने हाथ के अंतर्गत नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इसके विषय में आपको जानकारी होना परम आवश्यक है। अब ये योग कौन सा है जिसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आपने दरिद्र या दरिद्र योग के बारे में अवश्य सुना होगा। तो योग हाथ में किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। जैसा इस बोर्ड के ऊपर हमारे सामने एक हाथ का चित्र परिलक्षित है। इस हाथ के चित्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवन रेखा पूर्ण लंबाई लिए हुए है, भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है, हृदय रेखा मस्तक रेखा भी पूर्ण है। परंतु इसके साथ जहां पर भाग्य रेखा की समाप्ति शनि पर्वत पर हो, उसके बगल में भी क्रॉस बना हुआ है। तो यह दरिद्र योग का सूचक है। ऐसा जातक अथक परिश्रम भी कर ले, धन भी अपने पास संग्रह कर ले, एक क्षण भर में उसके बाद धन समाप्त हो जाएगा। वो जिस किसी भी कार्य के लिए जाएगा, वो कार्य उसका नष्ट होगा या बिगड़ जाएगा। चाहे भले ये सारे पर्वत हाथ में उठे हुए हों, लेकिन भाग्य रेखा की समाप्ति पर यदि क्रॉस का चिन्ह है तो यह दरिद्र योग के साथ साथ भीषण एक्सीडेंट का योग, एक्सीडेंटल कारक योग भी बनाता है। अब यदि यही क्रॉस का चिन्ह सूर्य रेखा के साथ प्रकार से हो, सूर्य रेखा बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, लेकिन सूर्य पर्वत के ऊपर यहां पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो, तो यह भी दरिद्रता का और अपमान का द्योतक होता है। ऐसा जातक कई बार निष्पाप होते हुए भी कलंकित अपने जीवन काल में होता है। ऐसे जातक के ऊपर आक्षेप लगते ही लगते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं करूं, ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि तो प्राप्त करेगा, लेकिन अपने गलत कर्मों के लिए, या फिर गलत कर्म उससे करवाए जाएं, या फिर संयोग ही ऐसा बने कि वो शुभ कर्म करने के लिए जाए और उसके हाथ से गलत कर्म हो जाए। अपयश का कारण इस प्रकार की सूर्य रेखा बनाती है। इसी प्रकार यदि यही क्रॉस का चिन्ह ये बुध पर्वत पर हो, लेकिन बुध पर्वत के प्रारंभ में हो, अर्थात हमारे जो कनिष्ठिका उंगली की जो जड़ है, मैं आपको हाथ में ड्रॉ कर देता हूं कि जड़ जो है, इस जड़ से टच होते हुए क्रॉस का चिन्ह हो, और चाहे भले ही सूर्य रेखा प्रबल रूप में हो, लेकिन ऐसा क्रॉस का चिन्ह यदि है तो जातक को निश्चय ही दरिद्र बनाता है। बार बार मेहनत करने के बाद जिस कार्य में हाथ आजमाया जाता है वह कार्य विफल होता है। इस प्रकार का चिन्ह मैंने कई लोगों के हाथ में देखा है, और ये जो चिन्ह है बार बार व्यापार बदलने का भी एक लक्षण होता है। ये व्यक्ति बार बार अपने व्यापार को बदले, अपनी सोच को स्थिर नहीं रख पाए। थोड़ा सा कार्य प्रारंभ किया, घाटा गया, उस कार्य को बदल दिया, अर्थात लक्ष्मी का स्थायित्व उसके जीवन काल में कभी होगा ही नहीं। और जिनके हाथ में इस प्रकार बुध पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह मैंने देखा है, उन लोगों के हाथ में मैंने जीवन रेखा को थोड़ा सा फैला हुआ, या मैं ड्रॉ कर दूं मोटा, मैंने कई लोगों के हाथ में देखा है। जीवन रेखा यदि मोटाई लिए हो तो यह शुभ संकेत नहीं मानी जाती है, और यह दरिद्रता का एक, अन्य शब्दों में कहूं कि दरिद्रता को देने वाला योग यह इस प्रकार की जीवन रेखा दिखाई देती है। अब यदि यही क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर हो,
सितारे की बात नहीं कर रहा हूं, स्पष्ट क्रॉस बना हुआ हो, शुक्र पर्वत चाहे उलझा हुआ भी हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यसन में पड़ करके, व्यभिचारी होकर के अपने जीवन में कमाई गई संपत्ति को नष्ट कर देता है और सम्मान ऐसे जातक को कभी भी जीवन काल में प्राप्त नहीं होता है। तो इस 53वें अध्याय के अंतर्गत हमने जो दरिद्र योग हैं इनके बारे में हमने जाना। आगे आने वाले जो अध्याय हैं इसमें हम अन्य योग के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।